मैं विक्रम तंवर। जैसे कि कई बार लोग मुझे मुझे कई स्टूडेंट्स के एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि जो आरएस के मेंस में जो फोर्थ पेपर है जिसमें इंग्लिश वाला पार्ट है तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो क्या सोर्सेज हो या किसी फैकल्टी से पढ़े तो किससे पढ़े। तो जैसे जिससे मैं पढ़ रहा हूँ, जिनकी गाइडेंस में मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं उनका बता देता हूँ कि वो कैसा पढ़ाते हैं, उनका स्टडी मटेरियल कैसा है और जो प्रिंटेड मटेरियल है उनका कैसा है, क्लास नोट्स उनके कैसे हैं। तो मैं जो हूँ पढ़ रहा हूँ वो अभी अरविंद सर से पढ़ रहा हूँ। अरविंद सर जयपुर में कई इंस्टीट्यूट्स की फैकल्टी भी है इंग्लिश के लिए। तो उनका एक पर्सनल बेच चलता है जे बी पाठक अंडरपास के पास, तो वहाँ जाकर मैं पढ़ता हूँ। तो मैं जो है अरविंद सर से पढ़ता हूँ इंग्लिश फोर्थ पेपर जो मेंस का आता है उसका इंग्लिश वाला पार्ट। तो सर से मैंने ये सिलेबस वगैरह लिया है, तो सर ने जो दिया है आरएस मेंस का पूरा सिलेबस ही ये देख सकते हैं आप लोग। और ये सर ने मुझे शुरुआती क्लासों में ये एग्ज़ाम पैटर्न बताया है, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है। और सर जो है ना तो बेसिक से पढ़ाते हैं। अब आपकी भले वोकेबलरी वीक हो या आपकी ग्रामर वीक हो या आप काफ़ी सारी इंग्लिश नहीं पढ़ी हो, फिर भी सर आपको बेसिक से पढ़ाते हैं। तो मेरी जो थी, मैंने काफ़ी साल करीब 1 साल के आसपास मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी। तो अभी जैसे मैंने नवंबर में बैच शुरू हुआ मेरा, तो 2 महीने इस बैच को हुए, तो 2 महीने में मेरी इंग्लिश तो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इंग्लिश तो ग्रामर है या ट्रांसलेशन का पार्ट जिसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है और कंपोजिशन वाला पार्ट है, तो वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। और मेरी वोकेबलरी बहुत वीक थी, तो सर ने मेरी जो क्लासेस वगैरह में और अन्य सोर्सेज मेरी वोकेबलरी भी अच्छी करवा दी इससे। तो ये वाली जो क्लास नोट्स है सर के हैं, तो इसमें जो आप देख सकते हैं कि ये बेसिक से पढ़ा रखा है सर ने। और इसमें आप देखिए कि आर्टिकल्स वगैरह है, तो इनको बहुत बेसिक से और बहुत गहराई में जाकर सर ने पढ़ाया ताकि आपका किसी प्रकार का सवाल जो है गलत ना हो। जो खासकर मेंस के एग्ज़ाम में जहाँ बहुत हड़बड़ाहट रहती है, तो वहाँ आपकी सवाल गलत करने में गलती ना हो, ट्रांसलेशन में आपको गलती ना हो, कंपोजिशन वाला पार्ट है तो वहाँ आपकी गलती ना हो, तो रहता ही है। और ये सब प्रिपरेशन वगैरह सर ने करवाए हैं। मतलब एक टॉपिक को सर ने कम से कम 5 से 7 दिन दिए हैं, रोज़ करीब 1 घंटा से मतलब 7 घंटे एक टॉपिक को दिया। जबकि कोचिंगों में क्या होता है कि 20 से 25 क्लासों में इंग्लिश वाला पार्ट ख़त्म कर दिया जाता है, जबकि जो सर ने है करीब 3 महीने का ये बैच रखा है और 3 महीने में वो ये पूरा इंग्लिश वाला सिलेबस करवाएंगे। आरएस में क्या होता है कि जो फोर्थ पेपर होता है वो मेंस के अकॉर्डिंग सिलेक्शन को डिसाइड करता है कि अगर आपका मेंस में इंग्लिश वाले पार्ट में अगर 90 में से 80-90 में से अगर 50 या 60 आ जाए तो आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप लोग अच्छी फैकल्टी की तलाश में हैं, अगर जयपुर में है अच्छी फैकल्टी की तलाश में है, तो आप अरविंद सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके आने वाले बैच को ज्वाइन कर सकते हैं या उनका स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। तो मैं आगे अगर आपको बताऊं तो ये प्रीपोजिशन वाला पार्ट है। इसके बाद सर ने हमें ये टेंस करवाया। सर ने करीब 22 या 21 क्लासों में ये टेंस कंप्लीट करवाया हमें। तो सोच लीजिए कि टेंस जैसा टॉपिक को कम से कम 22 घंटे सर दे रहे हैं और इसको बहुत गहराई से, जैसे देख लीजिए आप ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना होता है। तो सर होमवर्क भी देते हैं, रोज़ के 5 से 7 सेंटेंस देते हैं, तो उनको आप पढ़ सकते हैं, घर से जाकर करके लाते हैं। फिर आप जो गलती करते हैं फिर इसका करेक्शन सर खुद करवाते हैं। ये करेक्शन सर, मेरी यहाँ गलती हुई तो सर ने यहाँ मुझे करेक्शन करवाया था। और इसके अलावा जो है हिंदी ट्रांसलेशन के अलावा भी बहुत से पार्ट है जिन पर सर जैसे ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर आपकी होती है तो उसको बार बार आपको बताकर वो सॉल्व करवाते हैं। और ये देखिए कि ये जैसे हम लोगों का टेस्ट लिया था, तो हमारे टेस्ट में जो गलत हुए थे उसको सर ने वापस हमें लिखवाया भी है। और ये मॉडल्स है, तो मॉडल्स को भी करीब 5 से 7 क्लासों में सर ने कवर करवाया और मॉडल्स में बहुत शॉर्ट ट्रिक से हमें मॉडल्स याद करना भी बताया सर ने। मैं अभी आपको नोट्स भी बताऊंगा कि सर ने नोट्स बनाना हमें कैसे सिखाया था। खासकर इंग्लिश में नोट्स बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन सर ने हमें बताया था कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं नोट्स भी बताऊँगा आपको। इसके अलावा ये देखिए आप ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, ये कुछ सर ने पैटर्न वगैरह बताया इसका। और ये पैसिव के है, तो इसमें देखिए ट्रांसलेशन सर हमें ट्रांसलेशन देते हैं, हम लोग स्वयं करते हैं, फिर सर क्लास में चेक भी करते हैं और घर के लिए भी ट्रांसलेशन देते हैं, होमवर्क के रूप में देते हैं वो। तो ये रहा, जैसे ये एक छोटा सा सर ने आप हिंदी में दिया था, हम लोगों ने इसका किया, फिर सर ने हमें हमारी गलतियाँ भी इसमें निकाली थी। और
फिर जैसे मान लीजिए वोकेबलरी है, आपकी वोकेबलरी बहुत वीक है तो सर शुरुआत की क्लास के शुरुआत में 15 से 20 मिनट आपकी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हैं। तो जैसे फ्रेजल वर्ब वगैरह है, कोड सिलेबस में भी मेंशन कर रखा है और सर ने पर्सनली फ्रेजल वर्ब को करीब 15 से 20 फ्रेजल वर्ब लिखवाते हैं, जिसमें से ये रहता है कि अभी तक तो उसमें से ही आया है तो उससे वोकेबलरी भी आपकी मजबूत होती है। ये ब्रिंग वगैरह है तो इनकी वोकेबलरी से मजबूत हुई मेरी अच्छी खासी। और जैसे अभी सर हमारा आईडीएम वाला चैप्टर आईडीएम वाला चल रहा है तो ये आईडीएम सर रोज़ की 5 आईडीएम लिखवाते हैं। तो सर ऐसा करते हैं कि बच्चे में ज़्यादा बर्डन भी ना हो और वो डेली रूटीन में याद कर ले उसको। तो रोज़ की 5 आईडीएम हमें लिखवाते हैं। तो अभी तक 15 आईडीएम हुई, 3 दिन हुए इसके। और इसके अलावा सर का जो प्रिंटेड, मैं आपको बताऊँ कि प्रिंटेड मटीरियल है तो ऐसी आपको करीब 5 से 6 जो प्रिंटेड बुकलेट मिलती है वोकेबलरी को मजबूत करने के लिए, या आप ग्रामेटिकल मिस्टेक है या फिर और भी जो जैसे मान लो कि ये थीम्स है, थीम राइटिंग है तो इसमें सर करीब 15 से 20 थीम्स के लिए प्रिंटेड देते हैं। इनको सर खुद बोल कर पढ़ाते भी हैं, याद भी करवाते हैं और प्लस जो है आपको देते भी है कि इनको आप देखिए बार बार आंखों से निकालेंगे तभी आपको याद भी हो जाएगी आराम से। और लगभग यही है कि इनमें से आ भी जाती है मेंस में के एग्ज़ाम है। और अब मैं नोट्स बताऊं आपको तो सर ने हमें बताया था इंग्लिश वाले पार्ट में नोट्स बहुत मुश्किल से बनते हैं, खासकर आप बिगनर हो। मैं भी आरएस में फ़िलहाल बिगनर ही हूँ तो उस हिसाब से सर ने मुझे बताया कि नोट्स कैसे बनाते हैं इंग्लिश वाले मामले, ताकि अगर आपको एग्ज़ाम के टाइम कम टाइम मिले तो आप सिर्फ नोट्स रिवीजन करके अच्छे से अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। तो उस मामले में सर ने मुझे नोट्स बनाने सिखाया। तो मैं आपको बताऊं जैसे ये ट्रांसलेशन वाला पार्ट है तो ट्रांसलेशन पार्ट वैसे तो मेरा रजिस्टर में करीब 25 से 30 पेज का है, लेकिन सर ने मुझे शॉर्ट नोट्स बताया कि शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाते हैं। तो मैंने 3 पेज में ये देख सकते हैं ट्रांसलेशन वाला पार्ट है, 1 2 3 4 और ये 6 पेज में ट्रांसलेशन वाला पूरा चैप्टर क्लियर कर दिया। और मुझे बस एग्ज़ाम के टाइम हो या जब रिवीजन करना होगा तो मैं सिर्फ इनको ही पढ़ के जाऊँगा और मेरा अच्छा से अच्छा स्कोर हो जाएगा। इसके अलावा मॉडल्स वाला पार्ट है, जैसे मैंने मॉडल्स को 2 पेज में कवर कर लिया पूरा मॉडल्स को। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब है, करीब सर ने 15 फ्रेजल वर्ब लिखवाई है मुझे। तो ये 15 फ्रेजल वर्ब मैंने ना पूरी 2 पेज में कंप्लीट कर दी। इसके अलावा और भी जो ग्रामर का पार्ट है तो ग्रामर का पार्ट मैंने 20 पेज में ख़त्म कर दिया, जबकि मेरे नोटबुक में क्लास नोट्स में करीब ये 100 पेज का है, जबकि मैंने 20 पेज में पूरी ग्रामर ख़त्म कर दी। ओनली इसको इनके रूल्स वगैरह अच्छे खासे जो सर ने बताया शॉर्ट ट्रिक्स बताए, उन शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से, जैसे मान लीजिए ये शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से कैसे क्या लिखना होता है, ये देखिए आप शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से। तो मेरा मानना है कि जो बिगनर है जो सेल्फ स्टडी कर रहा है 4th पेपर के लिए, या आपकी 4th पेपर बहुत वीक है तो उसका अगर इंग्लिश पार्ट है जो मतलब 80 नंबर का तो प्रॉपर इंग्लिश आती है और 10 नंबर की इंग्लिश हिंदी वाले पार्ट में आती है, तो अगर आपको वो मजबूत करना चाहते हैं तो सर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कई और जो एस्पिरेंट्स हैं उनका भी, जो सर से पढ़ेगा तो उनका भी मैं इंटरव्यू लूँगा और तो वो वीडियो के अगले पार्ट में वो आपको दिख भी जाएगा। इसके अलावा मैं सर से भी बात करूँगा इस मामले में कैसे एक बिगनर को इंग्लिश वाले पार्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि आप अगर एक बार सर से मिलेंगे और उनके क्लास और स्टडी मटेरियल देखेंगे, बहुत आसान भाषा में लिखे हुए हैं, तो उनको पढ़ेंगे तो आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि वैकेंसी आने की संभावना है ही है अभी 3 या 4 महीने में। तो अभी टाइम है, क्योंकि जो है युद्ध की तैयारी शांति काल में की जाती है, तो अभी युद्ध की तैयारी करने का समय है। बताया कि मैं कुछ विद्यार्थियों का जो क्लास में है उनका इंटरव्यू भी लूँगा। तो हेलो सर, आपका क्या नाम है? सचिन। तो सर घर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा है पढ़ने का? अच्छा है सर का क्लासरूम स्टडी मटेरियल कैसा है? बिल्कुल आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से और सिंपल लैंग्वेज में। तो रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं आपके? हाँ, रेगुलर संडे को। और क्लास का जो माहौल वगैरह है वो कैसा है आपके लिए? सही है, पीसफुली है। अभी 21 वाले मेंस में भी इसमें से नहीं आया है, सिर्फ 16 वाले मेंस में जो डिटेल पूरी देना जरूरी है, आपको पूरी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आया था 30, वह इतना उदास क्यों लग रहा है, ये क्वेश्चन आया था। तो आप डालो हेडिंग डब्ल्यूएचओ वाला बनने वाले ट्रांसलेशंस। तो 2 बार नहीं है, अगली बार मान लो 1-2 नंबर का एक वाक्य डाल दे छोटा सा, तो अपने 2 नंबर कैसे लेते हैं इसमें से। तो इसका स्ट्रक्चर, एक ही स्ट्रक्चर इसका सिंपल सा ही है। पहले डब्ल्यूएचओ लगाओ, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगाओ, अब नंबर 3 पर लगाओ सब्जेक्ट।
तो हमारे साथ कुछ गर्ल्स एस्पिरेंट्स भी हैं, उनसे भी इनकी बैच की जानकारी ले लेते हैं। तो मैम आपका नाम क्या है? रितु सेन। रितु सेन मैम। तो मैम सर के साथ पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? सर का एक्सपीरियंस हमारे साथ बहुत अच्छा है। सर आसान भाषा में अच्छा नोट्स लिखाते हैं और सर का व्यवहार भी बहुत अच्छा है हमारे साथ। तो क्लासरूम का माहौल कैसा है आपके लिए? पीसफुल है क्लास का और सब बच्चे सीरियस तरीके से अपना रेगुलर टेस्ट वगैरह होते हैं या नहीं होते क्लास में? कंटिन्यू टेस्ट होते हैं टॉपिक वाइज। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा प्रजापत है। सर के साथ पढ़ने का आपका एक्सपीरियंस कैसा है? सर के साथ पढ़ने का अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अच्छा भी पढ़ाते हैं एंड एकदम शांत माहौल रहता है क्लास का, और जो टेस्ट होते हैं वो भी कंटिन्यू होते हैं संडे टू संडे। सो मुझे तो ऐसा लगता है कि सर बेस्ट पढ़ाते हैं। जानना चाहूँगा कि सर जो नए बिगनर्स होते हैं या एस्पिरेंट्स होते हैं उनको फोर्थ पेपर में कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो सर फोर्थ पेपर के लिए इंग्लिश पार्ट के लिए कैसे तैयारी करें? देखो पेपर फोर्थ के लिए क्या है, सबसे बेसिक पार्ट इसके अंदर ट्रांसलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसलेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन पार्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लेकिन कंपोजिशन पार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक उसके ट्रांसलेशन सेंटेंस मेकिंग के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर ग्रामर के हमारे रूल्स चाहिए, और उसके अंदर मेन टॉपिक है आर्टिकल्स, टेंसेस और मॉडल्स, वो हमारे लिए थोड़ा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और इसके लिए हमें ओके भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसलिए अगर करंट के ट्रांसलेशन अगर एग्जाम में आते हैं, इसलिए अपन थोड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया को या द हिंदू को थोड़ा टाइम दे। इंग्लिश के न्यूज़पेपर से हम थोड़ा रीडिंग करेंगे, उससे हमारी ओके भी अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी, और आर्टिकल और प्रीपोजिशंस का जो यूजेज है वो भी न्यूज़पेपर की रीडिंग से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। मैं ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स को। तो सर अगर कोई आपसे पढ़ना चाहे तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता है? पढ़ने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ने के लिए अगर स्टूडेंट्स पहले से ही खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकता है, मेरिट नोट से भी पढ़ सकता है, ज़रूर नहीं कोई कोचिंग से ही वो अपना स्ट्रॉन्ग करे। लेकिन मान लो अगर किसी का बेस है थोड़ा जीरो लेवल से है या उसको रेगुलरिटी चाहिए, तो फिर रेगुलरिटी की थोड़ी कोचिंग की नीड रहती है। इस बहाने वो क्लास की वजह में आएगा तो थोड़ा बेसिक ग्रामर की कंसेप्ट तैयार करेगा। स्टूडेंट साथ में मिलेंगे, उसको थोड़ा एटमोसफेयर मिलेगा कि मैं भी इंग्लिश को कैसे तैयार कर सकता हूँ, और यहाँ से टू द पॉइंट उसको जो टारगेट मिलेगा उस होमवर्क को अगर वो करेगा तो इंग्लिश के ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेगा, डेली कुछ नए वर्ड साथ में आएंगे वो सीख सकता है। थैंक यू सो मच सर।